दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर बीएड के पास अब क्या विकल्प हैं। आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है और राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया है। तो जाहिर सी बात है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब बीएड फ़िलहाल शामिल नहीं है। तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन है, किस तरीके से बीएड को पीआरटी में शामिल किया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर ये है कि अगर मामला केवल राजस्थान का होता तो दिक्कत ना होती। मामला जो है वो एनसीटी से जुड़ा हुआ है। एनसीटी जो टीचर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित करता है कि टीचर्स के लिए कौन कौन सी शैक्षिक अर्हताएँ मानी जाएंगी, इसका निर्धारण एनसीटी करता है। और एनसीटी ने जून 2018 में जो नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके आधार पर अभी तक आप केंद्र सरकार की पीआरटी की भर्तियों में या राज्य सरकार की पीआरटी की भर्तियों में एलिजिबल होते रहे हैं, वो नोटिफिकेशन ही अवैध कर दिया है। वो नोटिफिकेशन ही अवैध है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि एनसीटी एक स्वायत्त संस्था है और एनसीटी अगर ये करती तो ठीक था, लेकिन ये चीज़ें जो हुई हैं केंद्र सरकार के एक आदेश के तहत हुई हैं। इसलिए जो ये प्रोसेस हुआ है, जिस प्रोसेस से आपका ये एनसीटी की ने जून 2018 में नोटिफिकेशन जारी किया था, ये अवैध है और इसको खारिज किया जाता है। ठीक है, तो अब इस एनसीटी के जो आदेश था उसको खारिज होने के बाद अब क्या विकल्प हैं, तो यहाँ पर हमारे पास अभी भी दो विकल्प अवेलेबल हैं। बल्कि दो विकल्प ना कहें, तीन विकल्प कहें तो ज़्यादा सही है। मैं तीनों के बारे में आपको बताता हूँ, लेकिन मेन हमारे पास दो ही रास्ते हैं। देखिए, अगर पहला विकल्प की बात कर लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर कॉपी डिलीवर हो गई है। ठीक, वेबसाइट पर आ गई है, आप सबने पढ़ा भी होगा। तो अगर एनसीटी बीएड को शामिल करने के लिए कोई दूसरा तरीका अपनाता है, लीगल जो प्रोसेस होता है वो अपनाता है, तो बीएड बरकरार रहेगा, लेकिन इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस की बात छोड़ते हैं। अभी वर्तमान में हमारे पास जो विकल्प है उन पर हम चर्चा करते हैं। तो वो हमारे पास दो विकल्प ये हैं। अगर हम उसमें से पहले विकल्प की बात करते हैं तो वो है आपका रिव्यू पिटीशन। ठीक है, रिव्यू पिटीशन हमारे पास एक ऑप्शन बचता है जो हम लोग फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इस पिटीशन में होगा क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर डिलीवर किया है उसमें हम ये मांग करेंगे कि इस केस को दोबारा सुना जाए और सारी चीज़ें सुनने के बाद जो है दोबारा से इसका आदेश दिया जाए। यानी हम पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं। जो भी बीएड वाले छात्र हैं वो रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं और एक ऑप्शन रहेगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट का मूड बदल जाए और शायद बीएड के पक्ष में फैसला आए। लेकिन जो एक्सपर्ट बताते हैं कि रिव्यू पिटीशन फाइल करने में जो फैसला पलटने के चांसेस रहते हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। कुछ लोग इसको 20 से 30% बताते हैं कि 20 से 30% तक यहाँ पर हमारे पास चांस है कि फ़ैसला पलट सकता है। बाकी 70 से 80% चांस है कि फैसला जैसा पहले आया था वही आएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है। इसमें जितने भी अभ्यर्थी बीएड वाले हैं, चाहे वो यूपी के हों, राजस्थान के हों या अदर स्टेट से हों, उन सभी को एकजुट होना पड़ेगा और इसके लिए रिव्यू पिटीशन डालनी चाहिए। मुझे लगता है डालनी चाहिए। अगर विकल्प है तो इसका यूज करना चाहिए और आप सभी को इसमें सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि किसी एक के बस का काम नहीं है। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अब कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए, अगर हमारे पास विकल्प अवेलेबल है वर्तमान में और उसमें ऐसा नहीं कि असंभव है, 0% चांसेस हमारे पास, फिर भी कुछ चांसेस तो वही हैं। तो अगर चांसेस हमें दिख रहे हैं तो दायर करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से अपना निर्णय खुद ले कर सकते हैं कि आपको करना क्या है। दूसरा हमारे पास ये विकल्प है कि अगर केंद्र सरकार चाहे, राज्य सरकार चाहे, तो इसमें जो है ऑर्डिनेंस ला करके एक कानून बना करके जो है बीएड को पीआरटी में शामिल कर सकती है।
अगर अध्यादेश लाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी अध्यादेश के तहत पलटा जा सकता है। अभी हाल ही की बात है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि कुछ विशेष सेवाओं को छोड़कर बाकी सेवाओं पर जो कंट्रोल था वो दिल्ली सरकार को मिल गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें अध्यादेश ला करके जो सारी चीज़ें पलट दी। तो ऐसा इसमें भी किया जा सकता है। अब सबसे पहले देख लो कि अध्यादेश लाता कौन है, क्या प्रोसेस होता है और इससे क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के आदेश जारी करने की शक्तियों का वर्णन है। अगर कोई ऐसा विषय हो जिस पर तत्काल कानून बनाने की ज़रूरत हो और उस समय संसद ना चल रही हो तो अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश का प्रभाव उतना ही रहता है जितना संसद से पारित कानून का होता है। इन्हें कभी भी वापस लिया जा सकता है। अध्यादेश के जरिए नागरिकों से उनके मूल अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। चूँकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है, ऐसे में अध्यादेश को संसद की मंजूरी चाहिए होती है। अध्यादेश को संसद में 6 सप्ताह के भीतर पारित कराना होता है। अध्यादेश जारी करने के 6 महीने के भीतर संसद सत्र बुलाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर यह वर्ड आया गया कि अध्यादेश कौन ला सकता है और क्या होता है। अब यहाँ पर देखो इसके बारे में बताया क्या पलटा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि संसद के पास कानून बना करके अदालत के फैसले को पलटने की शक्तियाँ हैं। हालांकि कानून सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोधाभासी नहीं हो सकता है। कानून में अदालत के फैसले की सोच को एड्रेस करना जरूरी है। मतलब ये है कि फैसले के आधार को हटाता हुआ कानून पारित हो सकता है। जुलाई 2021 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस दोष की ओर इशारा किया गया है उसे इस तरह ठीक किया जाना चाहिए था कि दोष को इंगित करने वाले निर्णय का आधार हटा दिया गया हो। तो संसद में अगर कानून बन जाता है, अध्यादेश आ जाता है, तो जाहिर सी बात है बीएड को शामिल किया जा सकता है। तो फिलहाल हमारे पास वर्तमान में ये 2 विकल्प हैं। अब इन दोनों विकल्प पर आपको कौन सा विकल्प अच्छा लगता है, किसकी ओर आप जाना चाहेंगे, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। हालांकि जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पाठक सत्यम हैं, जो एक तरीके से उत्तर प्रदेश से बीएड मामले को देख रहे थे, इनकी तरफ से अध्यादेश लाने के लिए एक आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार पर हमें दबाव बनाना होगा, एमएचआरडी पर दबाव बनाना होगा कि सरकार जो है अध्यादेश ला करके बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करे। इसके लिए आज ट्विटर आंदोलन चल रहा है, अगर आप चाहें तो इसमें भाग ले सकते हैं। और इनका ये भी कहना है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में लखनऊ पर और मतलब दिल्ली में जो एनसीटी का ऑफिस है, एमएचआरडी का ऑफिस है, वहाँ पर उसी के आसपास एक बड़े आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी। सभी छात्रों से सहयोग की अपील की गई है। अगर आप उनके पक्ष में हैं तो इसमें आप शामिल हो सकते हैं। बाकी कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि ये छोटे मोटे नेता हैं और सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो देखो ये तो आपकी सोच है। मुझे लगता है कि अगर इन सब के प्रयास से बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होता है तो आपको करना चाहिए। बाकी आप अपनी सोच है वो आप खुद स्वतंत्र उसके लिए हैं। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पाठक सत्यम की तरफ से यहाँ पर देखिए ये ट्विटर आंदोलन के लिए यहाँ पर ये हैशटैग जारी किया गया, वी वांट बीएड इन पीआरटी। ठीक है, और यहाँ पर देखो बताया गया है कि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करो और एनसीटी एमएचआरडी अध्यादेश लाओ। इसके लिए ये हैशटैग चल रहा है, ट्विटर कैंपेन चल रहा है आज 12 अगस्त को 10 बजे से, और आगे आंदोलन वगैरह भी होंगे। तो अगर आप इसमें शामिल होना चाहें तो हो सकते हैं। देखो अगर बीएड वाले सभी छात्र एकजुट हो जाते हैं तो हमारे पास 2 विकल्प हैं। 2 में से किसी भी विकल्प के रूप में जीत वो होनी चाहिए। जीत विकल्प मायने नहीं रखता, रास्ता मायने नहीं रखता है, आपको मायने रखता है आपकी मंजिल। आपको पहुंचना है, बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करना है, तो कहीं से भी जाओ ये होना काम चाहिए। ठीक है, तो मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, मैंने आपको दे दी। अब आपको आगे क्या करना है आप खुद डिसाइड करिए। बाकी हो सकता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि
राज्य सरकार शिक्षा के मामले में स्वतंत्र होती है। अगर राज्य सरकार बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अलग अलग राज्यों में शामिल करती हैं तो वो राज्य सरकारें उसके लिए स्वतंत्र है, ऐसा कर सकती हैं। उत्तर प्रदेश में भी दबाव बनाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में आप लोग जानते हैं कि अभी 68,500 शिक्षक भर्ती हुई तो इसमें लगभग 22-23 हज़ार सीटें खाली चली गई थी। कारण क्या था? डीएलएड अभ्यर्थी पास ही नहीं हो पाए थे। तो अगर डीएलएड अभ्यर्थियों की कमी है पीआरटी में तो सरकार चाहे तो बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान में ऑलरेडी इतने डीएलएड छात्र थे कि वहाँ पर बीएड की पीआरटी में ज़रूरत ही नहीं थी। इसी वजह से बीएड को बाहर करने में राजस्थान गवर्नमेंट ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका सिनेरियो अलग है। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही।